गुड मॉर्निंग। लक्ष्य पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें हमने यूनिट वाइज ये जाना था कि कैसे कैसे अपने को पढ़ाई करनी है। उसमें एक सिस्टमेटिक वे में जाना था और मैंने जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे सारे यूनिट के, वो मैंने आपको डील करने की कोशिश की थी कि उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो क्या क्या पढ़ना है आपको मैंने बताया था उसमें। उसके बाद लास्ट में मैंने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट भी किया था। यूनिट नंबर 1 जो है वो थ्योरेटिकल पेपर है पूरा, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह जो यूनिट नंबर 2 से आपका आएगा स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे हम लोगों को यूनिट नंबर जो 1 है उसमें पूरी जानकारी लेनी है ऑटोमेशन वगैरह के बारे में। ऑटोमेशन में अपने को मेनली जानना है कि ऑटोमेशन है क्या, ऑटोमेशन आने का रीज़न क्या था, इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेशन आपको जानना है। यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बोला कि ये थ्योरेटिकल है, तो इसमें सीखने वाली चीज़ें काफ़ी चीज़ें होगी कि कैसे हमारा सिस्टम एडवांस आया उसके बारे में जानना होगा। मैंने ये बताया था कि ऑटोमेशन जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है, ऑटो प्लस मेटॉस से, जिसका अर्थ होता है सेल्फ मूविंग। ठीक है। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हमें मेनली 3 वर्ड का इस्तेमाल करना है। पहला इंडस्ट्री, दूसरा कंट्रोल और तीसरा ऑटोमेशन। जिसमें सबसे पहले जो इंडस्ट्री है उसके बारे में अपने को जानकारी लेना है। इंडस्ट्री से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑटोमेशन में ये भी बताया था कि ऑटोमेशन का अर्थ होता है ऑटोमेटिक कंट्रोल करना। आज के डेट में जो मॉडर्न टाइम जो चल रहा है, अभी डिजिटल युग है, इसमें सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री वगैरह में जो चल रहा है वो सारा का सारा ऑटोमेटेड चीज़ें हैं। ऑटोमेटेड चीज़ यानी कि ऑटोमेटिक कंट्रोल है, यानी आप जो है मशीन को सिर्फ इनपुट सप्लाई करेंगे, इनपुट देंगे, सप्लाई करेंगे और मशीन को जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है सेम उसी तरह से वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ऑटोमेशन जो है मैनुअल जो पावर होते हैं उसका इस्तेमाल निग्लिजिबल करता है, यानी ह्यूमन का इस्तेमाल निग्लिजिबल है, ना के बराबर है। सिर्फ ह्यूमन का काम है इंस्ट्रक्शन को दे देना, बस उतना ही उसका काम है। और मानते ऐसा है कि ऑटोमेशन में हम लोग जो है विदाउट ह्यूमन हम लोग वहाँ पे वर्क करते हैं, क्योंकि जो भी काम वगैरह करवाया जाता है वो मशीन के द्वारा करवाया जाता है। अब मैंने ये बताया कि ऑटोमेशन जो है सबसे ज़्यादा यूजफुल जो है वो इंडस्ट्री में। तो अब आता है कि इंडस्ट्री है क्या। बहुत सारे इंडस्ट्री का नाम सुनते होंगे कि भाई आपका आयरन इंडस्ट्री है, वहाँ पे बड़े बड़े लोहे के रॉड को बनाया जाता है, उसका सीट बनाया जाता है। सीमेंट का इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है जहाँ दवा वगैरह बनाया जाता है, या फिर आप बोलते हैं कि भाई बाइक का इंडस्ट्री है, वहाँ पे बाइक बनाई जाती है, मोटरसाइकिल बनाई जाती है। या फिर आप कार का इंडस्ट्री देखते हैं जहाँ पे हर कंपनी जो है अपनी अपनी मॉडल के कार को जो है वो डेवलप करती है, उसे मैन्युफैक्चर करके बना करके बेचती है। तो इंडस्ट्री में हम लोग करते क्या हैं कि एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, उसमें बहुत सारे टर्म्स को हम लोग ऐड करते हैं, पार्ट्स को खरीद करके पैसे हम लोग उसमें लगाते हैं और उसमें डेवलपमेंट करके हम लोग मशीनों को लगा करके आगे बढ़ते हैं। तो इंडस्ट्री एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, वहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, बिजनेस, और उसके अलावा जो मशीन हम लोगों ने बनाया है उसका सर्विस भी देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कार इंडस्ट्री ले लीजिए कि कार इंडस्ट्री अगर सिर्फ कार बना करके दे, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करे और सर्विस ना दे, तो जो पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे वो तो नहीं मिल पाएगा, तो वो सर्विस देना उसको ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम लोग जो इंडस्ट्री का जो 3 पार्ट मैंने बताया अभी आपको, मैन्युफैक्चर, सर्विस और ट्रेड, उसमें सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है उसमें हम लोग ऑटोमेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उसके बनाना, हम लोग ऑटोमेशन को इसलिए अडॉप्ट किए क्योंकि हमारा जो डिमांड है वो हाई हुआ। अब डिमांड हाई है तो पुराने ज़माने में ह्यूमन जो थे वो ज़्यादा तो आदमी लोग काम नहीं कर पाते थे, वर्क नहीं हो पाता था, तो लोगों ने धीरे धीरे मशीनों को बनाया, उन मशीनों को और अपडेट किया, तो उसके थ्रू प्रोडक्शन हाई हुआ और जो कॉस्ट है वो भी कम होता चला गया। तो हमारा सारा चीज़ जो है उसमें ह्यूमन का तो इस्तेमाल नहीं था। अब वजह ये था कि ऑटोमेटेड जो चीज़ें का इस्तेमाल जब हम लोग करते थे इंडस्ट्री वगैरह में, तो उससे जो भी चीज़ निकलती है वो ह्यूमन के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा कम पावर का इस्तेमाल करता था, काफ़ी बेहतरीन वो सिस्टम होता था, चाहे कोई भी प्रोडक्शन वो देता था।
और उसमें एरर लगभग ना के बराबर होता था। अगर एरर आया भी है तो वो माइन्यूट आया है, जो कि ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें वो बनाती थी। अब आया कि मैंने एक वर्ड बोला कि सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमेशन का इस्तेमाल हुआ। एक चीज़ को समझते हैं कि आयरन प्लांट को अगर आप समझें तो वहाँ पर जो है काफ़ी मतलब लोहे को पिघलाया जाता है। अब उस गर्मी को जो है ह्यूमन तो मतलब डिज़ोल्व नहीं कर सकता, तो वहाँ पे हम लोग रोबोट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो आयरन जो गर्म हुआ लोहा जो आपका लिक्विड फॉर्म में है वहाँ पे वो बॉयलर को कंट्रोल कर सके। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है, और भी आगे मैं एग्जांपल दूंगा। अब आता है क्या कि इंडस्ट्री अगर है वहाँ पे हम लोगों ने मशीनों को लगाया है। अब मशीन जितने हैं एडवांस वर्सन के हैं। पुराने ज़माने में इंडस्ट्री में जितने भी मशीन थे, जब ऑटोमेशन का इनिशियल पीरियड था तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप का सामान इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, या हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। वहाँ पे हम लोगों को कंप्यूटराइज जो चीज़ें थी वो नहीं थी। लेकिन 1970 के बाद 1970 के बाद जितनी भी इंडस्ट्री थी वो मॉडर्नाइज होना स्टार्ट हो गया, ग्लोबलाइज्ड हुआ। तो अब जो हम लोग ऑटोमेशन का इस्तेमाल जो इंडस्ट्री में कर रहे थे उसमें कंप्यूटराइजेशन बहुत ज़्यादा होने लगा। यानी कि आप इनपुट देते थे और वो कंप्यूटर जो था वो सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता था। अब आता है एक वर्ड कि वहाँ पे कंट्रोल क्या है, जो कि कंट्रोल के बारे में हमने यहाँ लिखा है कि कंट्रोल जो है एक सेट है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी का सेट है। अब टेक्नोलॉजी, अब नए चीज़ों में आ जाइए, बेहतरीन कंट्रोल जो कर सके तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो कंट्रोल जो है सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि आपको बहुत तरह के पैरामीटर्स को, ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल वर्ड का ही अर्थ होता है कि कमांड देना या रेगुलेट करना या उसको डायरेक्ट करना। यानी कि मशीन अगर चल रहा है तो किस पोजीशन में उसे कितना बेहतरीन काम करना है वो आप अगर उसे दे रहे हैं इनपुट, तो कंट्रोल बहुत ही बेहतर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमने सीक्वेंसेस ऑफ मशीन के लिए भी हम लोग कंट्रोल यूज करते हैं। वो ज़रूरी है कि एक बार में एक मशीन से मान लिया कि 2-3 और मशीन अगर अटैच हैं, तो अगर आपका जिस मशीन का आपने इनपुट दिया वो अगर कंट्रोल है तो सारी मशीनों को वो कंट्रोल कर सकता है। यानी कि रेगुलेट करे, डायरेक्ट करे, उसे इंफॉर्मेशन अच्छे से दे सके। इसके अलावा इनपुट जो सिस्टम को प्रोवाइड करे, अब वो इनपुट ऐसा होना चाहिए कि जो सिस्टम के हिसाब से वर्क करे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेशन में बहुत सारी मशीनों के बारे में पढ़ना है जिससे हम लोग कमांड करें, ठीक है। वो आपको वर्क वगैरह को अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्क को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो बेहतर हो। अब मशीन जो है इनपुट के रूप में आइदर डीसी ले, एसी ले, या फिर समटाइम्स एसी और डीसी भी ले सकता है। तो उसके बारे में जानकारी लेना है कि मशीन जो है कैसा हम सेटअप करें, उसका इनपुट कैसा दें कि मशीन जो है फुल्ली आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रख सके। तो कंट्रोल जो है हमने ऑटोमेशन के बारे में जो चीज़ें थी कि कंट्रोल क्या करता है हमने बताया। अब आते हैं कि ऑटोमेशन में हम लोग जो है एक प्रोसेस को अपनाते हैं ताकि इंडस्ट्रियल चीज़ों में विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल हम लोग ऑटोमेटिक चीज़ों को अच्छे से चला सकें। तो यहाँ पे अभी जो है हमने इंडस्ट्री और कंट्रोल के बारे में बातचीत किया। अब इसके जस्ट बाद हम लोग ऑटोमेशन के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो है वो ऑटोमेशन ही है, जिसके बारे में कुछ चीज़ें मैंने बीच में ही बताया। तो उसके बाद अभी हम लोग जस्ट ऑटोमेशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसका डिफिनीशन क्या होगा उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि डिफिनीशन अगर मैं दूं तो लगभग डिफिनीशन सारे 3-4 डिफिनीशन हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे से अटैच हैं। तो मैं आपको 2 या 3 डिफिनीशन आपको बता दूंगा ताकि वो आपको याद करने में आसान हो। जस्ट पहले हम लोगों ने कंट्रोल के बारे में जाना, इंडस्ट्री के बारे में जाना। हमने ये बताया था कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन 3 वर्ड से मेनली रिलेटेड है, जिसमें तीसरा वर्ड है ऑटोमेशन, और यहीं से आपका मेन सिलेबस जो है स्टार्ट हो जाता है। हमने जो इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था उसमें आपको बताया था कि ऑटोमेशन जो वर्ड है वो आपको ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, 2 ग्रीक वर्ड ऑटो एंड मेटॉस,
जो कि फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था। देखिए हमने वहाँ पे लिखा भी है कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मेटॉस का मतलब है मूविंग। ऑटोमेशन का अर्थ है सेल्फ मूविंग, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें सिस्टम जो है खुद से मूव करना स्टार्ट हो जाए, खुद पे जो कंट्रोलिंग पावर है वो डेवलप करे। ठीक है, अब आते हैं कि ऑटोमेशन को हम लोग जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। अब एक सबसे बड़ा चीज़ जो है कि हमारा ऑटोमेशन मेनली रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में होता क्या है कि किसी भी सामान को अगर हम बना रहे हैं लार्ज मास में, तो उसमें ह्यूमन पावर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उतना सामान तो हम लोग बना नहीं पाएंगे। तो हम लोग करते क्या है, ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, छोटे छोटे मशीन्स हैं, बड़े मशीन, सारे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमेशन में आपको अगर ब्रांच वाइज देखना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है, मैकेनिकल भी होता है। इसके अलावा जो हम लोग मैकेट्रॉनिक्स जो है, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्स पार्ट है, उसका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स वगैरह अगर है तो उसका कंट्रोलिंग वगैरह अगर आपको देखना है तो इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज़ और है कि ऑटोमेशन में हम लोग बेहतरीन काम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो जो है ह्यूमन पावर से बेहतर है। ह्यूमन पावर से बेहतर है किस में है, देखिए हमने लिखा है कि पावर के टर्म में वो बेहतर है। ठीक है, आपको प्रिसीजन के टर्म में बेहतर है पावर। अगर आपको पावर इस्तेमाल करना है तो वो कम पावर में ज़्यादा बेहतरीन काम करना स्टार्ट कर देगा, जो कि ह्यूमन लोग उतना पावर लगा के उतना बेहतर नहीं कर सकते हैं। प्रिसीजन यानी एक्यूरेसी से रिलेटेड अगर आप बात करें तो जितना आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल मशीन जितना बेहतरीन वो बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो ह्यूमन से उतना बेहतरीन जो है वो प्रिसीजन नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ वो बड़ा एरर रह ही जाएगा। बट मशीन जो होते हैं बहुत ही माइन्यूट एरर को रखते हैं, क्योंकि अभी तो रियल वर्ल्ड है, कुछ ना कुछ तो एरर होना तय है, बट ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बहुत ही मिनिमम उसमें एरर होता है। और नेक्स्ट जो है स्पीड ऑफ ऑपरेशन। अगर आप देखें इंडस्ट्री में, अगर वहाँ पे देखें कि आप जो हाथ से लोग जो काम कर रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा स्पीड वो काम करना स्टार्ट कर देता है, बहुत ही लार्ज मास में वो प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देता है। अब एक चीज़ और है कि आप जब ऑटोमेशन का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखेंगे तो कई बार ऐसी जगह आएगी जहाँ पे जो है ह्यूमन वर्क नहीं कर सकता, जो कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया था इसके पहले आयरन इंडस्ट्री का, कि वहाँ पे भाई लोहे को अगर पिघलाया जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में है, तो उतना गर्मी ह्यूमन नहीं सह सकता। बट हम लोग मशीन, रोबोट का इस्तेमाल करके वहाँ पे मशीन का इस्तेमाल करते हैं और कंट्रोल करते हैं उस बॉयलर को। अब उसके अलावा आप कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखें, जैसे एक सिंपल ह्यूमन जो है वो अगर कार को वेल्डिंग करेगा तो वो उतना बेहतर नहीं होगा, बट जब आप कार खरीदते हैं तो उसमें जो वेल्डिंग किया हुआ चीज़ होता है वो बहुत ही परफेक्ट होता है, तो वो लगता है कि जैसे उसी डिज़ाइन का बना है। बट वहाँ क्या होता है कि ऑटोमेटेड जो रोबोट्स होते हैं वो बिल्डिंग का काम करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो मशीन होते हैं जिनको एकदम एक्यूरेसी के साथ फिट करना होता है, जहाँ पे सांचा वगैरह अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई अगर आप एक ख़ास साइज़ में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत ही बेहतर काम करता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो ऑटोमेशन से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में आप देखते हैं तो वो आपको बायोलॉजिकल प्लांट के अलावा केमिकल प्लांट में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप दवाइयों बनाने में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्टिव चीज़ें हैं जिसे बनाने में हम लोग ऑटोमेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमेशन जो है पुराने ज़माने में आया तो पहले आज से लगभग 60 साल 70 साल पहले जो था वो हम लोग इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम या समटाइम्स थोड़ा बहुत न्यूमेटिक सिस्टम या स्मॉल हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल करके काम करते थे। बट और जब डेवलपमेंट आया तो हम लोगों ने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, बेहतरीन हाइड्रोलिक सिस्टम बनाए, न्यूमेटिक सिस्टम्स बनाए और इलेक्ट्रोमैकेनिकल की जगह पे हम लोगों ने चीप सिस्टम का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चीप का मतलब होता है वो सस्ता वाला नहीं, चीप का अर्थ होगा कि हम लोग पीएलसी वगैरह का इस्तेमाल करने लगे, जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री को कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो गया। तो ऑटोमेशन जो मेनली डेवलप हुआ वो 1970 के जस्ट बाद से स्टार्ट हुआ, लेकिन कई बार लोग बोलते भी हैं, कई बार आप पढ़ेंगे भी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन मॉडर्न जो सिस्टम है वो आज से 40 साल पहले शुरू हो गया।
मान के चलिए कि 1980 और 90 के बाद जो है 1990 के बाद और बेहतरीन ढंग से चलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट किया। अब आते हैं कि ऑटोमेशन वर्ड आया कहाँ से। हमने बताया कि ऑटोमेशन जो वर्ड है वो आपको आया है, जो फोर्ड कंपनी के इंजीनियर्स थे उन्होंने इस वर्ड को ग्लोबलाइज किया। 1947 में पहली बार ये वर्ड बाहर आया, पूरी दुनिया में फैला। एक्चुअली हुआ क्या था कि इंडस्ट्री में बने रहने के लिए और अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के इंजीनियर्स जो थे वो नए चीज़ों को डेवलप कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त इलेक्ट्रोमैकेनिकल चीज़, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और अदर जो आपका जो बेहतरीन चीज़ है उसका इस्तेमाल करके फर्स्ट ऑटोमेटेड जो कंट्रोल सिस्टम है उसको डेवलप किया। उसके बाद उन्होंने जो अपना कार था उसमें उसे डेवलप किया और 1950 तक आते आते उन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम करना शुरू किया। तो यहाँ पे हम लोग जो है ऑटोमेशन का जो इनिशियल चीज़ था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके जस्ट बाद हम लोग जो है ऑटोमेशन का डिफिनीशन पढ़ेंगे। हमने आपसे पहले भी बोला था कि ऑटोमेशन का जो डिफिनीशन है वो 3-4 डिफिनीशन है, लेकिन आपस में सब जो है वो मिलते जुलते हैं। तो 2 या 3 डिफिनीशन जो है मैं आपको लिखवाऊंगा। एक चीज़ और है कि ऑटोमेशन आने के बाद सारी की सारी जो सिस्टम से वो फास्ट हो गए, क्योंकि आज के प्रेजेंट डे में आप कहीं भी जाते हैं एक्सकावेटर देखते हैं, हाइड्रोलिक चीज़ें देखते हैं, जैसे जेसीबी वगैरह देखते हैं, हाइड्रोलिक चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं, तो वहाँ पे वर्क काफ़ी आसान हो गया। तो ऑटोमेशन जितना वो बेहतर था वो आगे जा कर के उसमें काफ़ी चीज़ें डिमेरिट भी आए। तो मेरिट और डिमेरिट हम लोग इसके जस्ट बाद देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है डिफिनीशन ऑफ ऑटोमेशन। इसके पहले हम लोगों ने ऑटोमेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी कि ऑटोमेशन का जो वर्ड है ऑटोमेशन वो कैसा वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, 2 वर्ड ऑटो और मेटॉस से बना हुआ है। मॉडर्न टाइम में ऑटोमेशन जो है आपका इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक कंट्रोल को डेवलप किया गया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस हो काफ़ी आसान हो और उसमें ह्यूमन असिस्टेंस बहुत ही कम हो, यानी कि ह्यूमन का इस्तेमाल बहुत ही कम हो। अब आते हैं कि हमने ये भी बताया था कि ऑटोमेशन वर्ड सबसे पहले फोर्ड कंपनी के इंजीनियर्स ने लाया था 1947 में। इतना हमने कर लिया था। अब आपको हमने बोला था कि अब आएंगे जो नेक्स्ट टॉपिक में है डिफिनीशन ऑफ ऑटोमेशन पे। तो हमने यहाँ पे 4 डिफिनीशन ऑटोमेशन का दिया है। हमने बोला था 2 या 3 हम लोग डिफाइन करेंगे, हमने 4 दिया है, जिसमें 3 जो है वो आपका चलता रहा बाय प्रोसेस है, और ये जो चौथा है डिफिनीशन, ये डिफिनीशन मॉडर्न टाइम में क्या कहलाता है ऑटोमेशन, वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। आते हैं सबसे पहला डिफिनीशन। सबसे पहला डिफिनीशन कहता क्या है कि ऑटोमेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक हमारा प्री डिफाइंड जो वर्क है उसे करते हैं, जिसमें हम लोग आपको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्रोडक्ट का विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस, यानी कि आदमी का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, लगभग ना के बराबर, और हम लोग प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करते हैं। अब दूसरा डिफिनीशन हमने लिखा है कि ऑटोमेशन एक वर्क प्रोसेस है, कन्वर्जन है। अब कन्वर्जन तो है ही, वर्क प्रोसेस है, क्योंकि अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप बनाते हैं तो उसमें आपको रॉ मटेरियल चाहिए। उस रॉ मटेरियल को कैसे आप सप्लाई करेंगे यूनिट वाइज वो ज़रूरी है। आप यूनिट के अंदर वो अगर बन रहा है तो कैसे कैसे उसका प्रोसेस होगा वो आपको फॉलो अप करना होगा। उसके बाद जो है आप पूरे प्रोसेस के साथ ऑटोमेटिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट को रेडी कर रहे हैं, उसमें विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस। तो ये जो 2 डिफिनीशन है ये हमारा फॉलो अप कर रहा है, दोनों लगभग मिलता जुलता है। आते हैं थर्ड डिफिनीशन में। थर्ड डिफिनीशन कहता क्या है कि ऑटोमेशन एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है। सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है क्योंकि ऑटोमेशन में कंट्रोल आ रहा है, तो हमने कंट्रोल के बारे में जाना था कि सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो ऑटोमेशन एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो आपको ऑपरेशन देता है मशीन और सिस्टम के साथ, ताकि प्रोडक्ट को आप डेवलप कर सकें। इसमें हम लोग ह्यूमन का जो इंटरवेंशन है या ह्यूमन का इफेक्ट है बहुत ही कम लेते हैं। हमने लिखा भी है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, क्योंकि आपको इनपुट तो सप्लाई देने के लिए कम से कम ह्यूमन का इफेक्ट तो देना ही होगा, क्योंकि ऑन ऑफ करने के लिए जो है आदमी को तो रखना ही होगा, बट उसके अलावा
आपको कभी भी उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम को चलाने के लिए आपको ह्यूमन की कभी भी ज़रूरत नहीं है, बस ओनली इनपुट सप्लाई करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमने लिखा है विदाउट सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि जो आपको सिग्निफिकेंट वर्क है उसके लिए ज़रूरत नहीं है, बस इनपुट सप्लाई करने के लिए ज़रूरत है। और हम लोग जो है परफॉर्मेंस को अचीव करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। तो इतना जो हमने डिफिनीशन जो 3 अभी देखा है, ये 3 डिफिनीशन के बारे में हमने शुरुआत से ही बातचीत किया है कि ऑटोमेशन एक प्रोसेस है, एक वर्क फिनोमेना है जिसमें ह्यूमन असिस्टेंस बहुत ही कम होता है और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसे पूरा करते हैं। अब अगर मॉडर्न टाइम में देखा जाए कि डिफिनीशन क्या होगा, तो मॉडर्न टाइम में अब तो कंप्यूटराइजेशन हो गया है, सब जगह पीएलसी लग गया है, उसमें हम लोग पूरा का पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, उसे देखते हैं। कंट्रोलिंग जो है वो कंट्रोल रूम में बैठे हुए हम लोग देखते हैं। बहुत बार होता क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दिया जाता है, यानी उसको एक्स्ट्रा मेमोरी दिया जाता है कि अब वो वर्क करे, उसके लिए तो मेमोरी है ही, लेकिन एक्स्ट्रा भी मेमोरी दिया जाता है कि अगर आपका कहीं पे सिस्टम डैमेज हो तो वो आपको पूरे यूनिट को बंद करे। जो बैठे हुए ऑपरेटर्स हैं उन्हें वो अलार्म बजा करके बताए कि यहाँ पे प्रॉब्लम आया है। तो आजकल वैसा चल रहा है, या फिर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो वो फीडबैक के द्वारा ठीक करने की कोशिश करे। अगर वो ठीक नहीं हो तो वो ऑपरेटर्स जो हैं उन्हें इन्फॉर्म करे। तो ऐसा सिस्टम भी हम लोगों ने डेवलप किया है। अब मान लेते हैं कि कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग जो डिवीज़न है वो उसमें एक यूनिट में तो वर्क नहीं हो रहा होगा, उसमें 3-4 यूनिट या बहुत ज़्यादा यूनिट का अगर डेवलपमेंट होगा वहाँ पे, तो उन सारे यूनिट में अगर वर्क करना है तो एक आदमी बैठ करके उसे मॉनिटर करता है कि किस किस यूनिट में कैसे वर्क हो रहा है, उन सारे को वो देखता है। तो मॉडर्न टाइम में हमने ऑटोमेशन का जो डिफिनीशन दिया है कि ऑटोमेशन डिफाइन करते हैं क्रिएशन और एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मॉनिटर करता है और आपको कंट्रोल करता है प्रोडक्शन को, इसके अलावा वो सर्विस भी देता है। तो मॉडर्न टाइम में हमने अभी जस्ट एग्जांपल में बताया कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखें तो वहाँ पे एक ऑपरेटर बैठ करके उसे देखता है, वॉच करता रहता है कि कहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है। पीएलसी के थ्रू वो अपना कंट्रोलिंग को सेट करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देता है, उसे सोचने समझने की क्षमता दी जाती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो वो जितना हो सके उतना वो दूर करे, अगर उससे दूर नहीं हो पा रहा है तो ऑपरेटर्स को वो इन्फॉर्म करे। जैसे रोबोट एक सिंपल एग्जांपल है कि रोबोट का इस्तेमाल मैंने कार इंडस्ट्री में बताया कि वहाँ पे हम लोग डेवलप करने के लिए लेते हैं वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना बेहतरीन वेल्डिंग करना है वो जो है ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा रखता है, बेहतर एक्यूरेसी के साथ वो करता है, ताकि वो जो आपका परफॉर्मेंस रहे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही बेहतर रहे, उसमें एरर मिनिमम से मिनिमम आए। तो हमने यहाँ पे ऑटोमेशन का 4 डिफिनीशन देखा जो कि काफ़ी सिमिलर मिलता जुलता है। इसके जस्ट बाद हम लोग ऑटोमेशन का जो आपका मेन चीज़ है उसके बारे में और भी जानकारियाँ लेंगे कि कैसे उसमें एप्लीकेशन के रूप में ऑटोमेशन कैसे इस्तेमाल होता है, क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं।